नमस्कार, स्वागत है आपका। फ्रेश एंड फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरों के इस ब्रेकलेस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे तक नॉनस्टॉप खबरें। शुरुआत करते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर मानसून की जबरदस्त मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल के सिरमौर जिले में बादल फट गया। सिरमौर के मालगी पंचायत क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गिरी नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ चुका है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये सिरमौर की तस्वीरें हैं। बादल फटने से आफत किस तरह से बढ़ गई हैं, आप इन तस्वीरों में पानी के इस रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। बादल फटने से आफत आ गई है और ये उसकी अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये सिर्फ टाइम्स नाम नवभारत के पास मौजूद है। ये सिरमौर में बादल फटने के बाद आई तबाही की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उससे जब पानी निचले इलाकों तक पहुंचता है तो उसका अंदाज क्या होता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आप ये सड़कों की तस्वीरें देखिए, ये सड़कों पर कैसे सैलाब उतर आया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस सैलाब के बीच से लोग कैसे गाड़ियों के साथ गुजर रहे हैं आप यहाँ पर देखिए। बताया जा रहा है 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है कई इलाकों में। कई घरों में भी पानी घुसने लगा है। चूंकि हिमाचल में लैंडस्लाइड भी हो रही है तो कई घरों के कटान का भी डर लगातार लोगों के मन में है और ऐसे में विकराल स्थिति लगातार नजर आ रही है। ये महीना मॉनसून को लेकर इस तरह की तबाही लेकर आएगा, इसकी सोच किसी की नहीं थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि सिरमौर में कैसे गिरी नदी में जबरदस्त तूफान आ गया। भारी बारिश से तबाही के बीच हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। लाहौल और स्पीति में भूकंप महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर 3.3 इसकी तीव्रता थी। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत बैठ गई। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और इसके चलते लोग परेशान है। इस बीच भूकंप के झटकों ने लोगों को और डरा दिया, क्योंकि भूकंप के झटकों से उन पहाड़ों के दरकने का खतरा और बढ़ चुका है जिनकी पकड़ भारी बारिश के चलते कमजोर हो गई है। और हिमाचल में बाढ़ बारिश के त्राहिमाम की एक और नई चुनौती हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल में मौसम की मार से भारी आफत है। बारिश से पर्यटन कारोबार की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड से हाईवे धंस चुके हैं। हिमाचल में पर्यटन स्थलों पर होटल खाली हो चुके हैं। कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 13 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल इस वक्त कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। राज्य में जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों सड़कें अब तक बंद हैं। हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। पर्यटक इस वक्त पहाड़ पर जाने से कतरा रहे हैं। हिमाचल में वीकेंड पर भी सैलानी नहीं पहुंच पा रहे। होटल खाली पड़े हुए हैं। रेस्टोरेंट, हाईवे सब कुछ सुनसान नजर आते हैं। लोग डरे हुए हैं। लैंडस्लाइड्स हैं जगह जगह और कनेक्टिविटी भी टूटी हुई है टीटीआर के पास। उस वजह से काम तो बहुत कम है। हाँ, आजकल तो बहुत मंदा है जी, क्योंकि सारे रोड टूटे हुए हैं और कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। बहुत दिक्कत है, डरे हुए हैं सारे कस्टमर्स। मतलब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है इस बारिशों से, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और हम तो टाइम पास ही कर रहे हैं बस आजकल, और तो कुछ नहीं है। अब पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो सड़कें टूटी है, उस वजह से यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है और जो हमारे बैंक लोन है उसकी किस्तें भी देनी मुश्किल हो गई है और जो हमारे पास स्टाफ वगैरह है उनकी तनख्वाह देने का भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। और अब 3 तस्वीरें आप देखिए, क्यों पर्यटन का कारोबार ठप हो चुका है उसके संबंधित ये 3 तस्वीरें। लगातार चूंकि बारिश हो रही है तो इसके चलते लैंडस्लाइड भी हो रही है। रास्ते बंद हो चुके हैं और रास्ते चूंकि बंद हैं और लोगों को जब अपनी जान का खतरा नजर आता है तो सैलानी सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन घर पर गुजार लेना ही ठीक है। और बाढ़ बारिश से मचे हाहाकार के बीच हिमाचल में कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है, टाइम्स नाम नवभारत की संवाददाता पूनम शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें पूरी तरह ठप पड़ी है। वहीं अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है वो हिमाचल आने से डर रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ लगते जितने भी ढाबे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले जो है उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 100% उनका बिजनेस चल रहा था, बहुत मुनाफा उन्हें मिल रहा था। लेकिन जब से ये भारी बारिश हो रही है और आपदा की स्थिति जो है हिमाचल को देखनी पड़ रही है, उसके बाद जो है वहाँ पे जो वर्कर्स उन्होंने रखे हैं उनकी सैलरीज भी निकालना उनके लिए टफ जा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट डर के मारे हिमाचल नहीं आ रहा है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नवभारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
और बात देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं, जहां बीते 24 घंटे में मानसून की जबरदस्त स्ट्राइक देखने को मिली। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ों पर नदी और नालों में जबरदस्त तूफान है। पहाड़ों पर आज भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। अब आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से सैलाब जो है वो नीचे मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। लेकिन ये खतरा क्यों और बढ़ जाता है, क्योंकि आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां पर आज मानसूनी प्रहार और जबरदस्त अंदाज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल तो येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। आज उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और तमाम बड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। और बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां काठगोदाम में भारी बारिश से हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड बारिश ने काठगोदाम में जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोग खुद को और अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। लगातार बारिश से नैनीताल जिले में आफत है। रक्सिरा नाला और कलसिया नाला में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और भारी बारिश के हाहाकार से जुड़ी एक और तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई, जहां पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिली। कोटद्वार में गाड़ी घाट का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश से पुल टूट गया है, जहां अप्रोच रोड बहने से पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ जाने से आवाजाही ठप हो गई। अब ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर पुल के बीच से एक बड़ा हिस्सा कैसे टूट चुका है आप इन तस्वीरों में देखिए। इस पुल के बगल में एक झूला पुल भी है। इस पुल के टूटने की वजह से लोग अब खतरनाक झूला पुल पर चलकर नदी को पार कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भारी बारिश और आफत से जुड़ी एक और खबर दिखाते हैं आपको। नैनीताल जिले में कई जगह मूसलाधार बारिश। कालाढूंगी में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगहों पर घरों में पानी घुस चुका है। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले में हो रही तेज मूसलाधार बारिश के बाद हल्द्वानी में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश का पानी करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों में घुस चुका है, जिसके बाद पुलिस बल ने सुरक्षा की दृष्टि से घरों को खाली करवाया। 250 से ज्यादा लोगों को अब तक दूसरी जगह पर रेस्क्यू कर शिफ्ट कर दिया गया है। काठगोदाम समेत आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं और इससे स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नैनीताल जिले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक नैनीताल के मंगोली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा हल्द्वानी नदी में बह गया। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उधम सिंह नगर में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। लगातार बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। घरों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। भारी बारिश से हाईवे पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इलाके में एनडीआरएफ, आईआरबी और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये देखिए सिलेंडर बह रहे हैं। घरों में कमर तक पानी भर चुका है तो सिलेंडर बह रहे हैं। लोगों के बेड से लेकर तमाम दूसरे सामान पानी में तैरते हुए नजर आए। अब ये सड़कों का हाल भी देख लीजिए, कैसे सड़कों पर तेज रफ्तार सैलाब जो है वो बह रहा है और ऐसे में लोग इसके बीच से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये पुलिया से लोग ट्रैवल करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उससे पहले भी कई बार हादसे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और उधमपुर नगर में बारिश के सितम की 4 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश से आफत आ गई है। हाईवे तक पर सैलाब आ चुका है। घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं और लोगों के सामान कैसे तैर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान अभी उठाना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में अगर आप नेशनल हाईवे हरिद्वार और रुद्रपुर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये बड़ी खबर इस हाईवे से जुड़ी हुई। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से आफत। काशीपुर के ढेला नदी का पुल बह चुका है। भारी बारिश और तेज बहाव से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए। भारी बारिश से काशीपुर की ढेला नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि 4 लेन का हिस्सा है। लेकिन अब पुलिस आवाजाही के लिहाज से इसे सुरक्षित नहीं बता रही है। इधर प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पुल का हिस्सा धंसा उस वक्त कोई गाड़ी या फिर कोई शख्स उस पर मौजूद नहीं था। पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों में काफी गुस्सा है। लोग पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया ऐसा कैसा पुल बनाया था कि बारिश में ये बहता चला गया पानी के साथ।
पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश जारी है और आसमानी आफत लोगों पर कहर बरपा रही है। बिग ब्रेकिंग अब योग नगरी ऋषिकेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। मूसलाधार बारिश से लोग कैसे परेशान हैं, ये ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश पूरे उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब तक आपने हल्द्वानी की तस्वीरें देखी, कोटद्वार की तस्वीरें देखी, अब ये ऋषिकेश की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर कैसे पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि ये ज्यादातर प्लेन्स वाले इलाके हैं, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश प्लेन्स में यानी कि मैदानी इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा देती हैं। पानी का तेज बहाव सड़कों पर आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि लोगों के लिए मुश्किलें कैसी हैं। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से इस वक्त हालात कैसे हैं, ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता अभिषेक सिन्हा की यह रिपोर्ट आप देखिए। मेरे पीछे जो स्थिति है वो बेहद ही भयानक है। देखिए, ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको, हम ढालवाला से दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो नदी बह रही है, ये कोई परमानेंट नदी नहीं है, बल्कि ये वो सूखी नदी रहती थी जहाँ कभी पानी नहीं चलता था। देखिए, यहाँ पर लोग अपने ट्रक वगैरह खड़ा कर दिया करते थे क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता था, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर पार्किंग देखी जा सकती थी। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बेहद ही डरावनी है। एक ट्रक किस तरह से देखिए पानी के बीचों बीच बहा कर पानी, ये यहाँ खड़ा हुआ था, ये आगे तक बहा के लेके चला गया और लगातार इसी तरह का कहर जारी है। और यहाँ मैं कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है बारिश की। अच्छा, आप कैसे देख पा रहे हैं बारिश को? यहाँ पे कब से हो रही है बारिश है? बारिश तो यहाँ कल से हो रही है। कल से भी बहुत लगातार बारिश हो रही है जी। अच्छा, और अगली बड़ी खबर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, जहां लद्दाख में वायुसेना ने 5 लोगों को बचाया। हेलीकॉप्टर के जरिए 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। खतरनाक चट्टानों के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान देखने को मिली। 5 लोगों को बचाया गया है। वायुसेना की ओर से यह जांबाजी दिखाई गई। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में लद्दाख के बेहद भयानक इलाके से सेना ने 5 लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सैनिक बचाव अभियान चला रहे हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे देखने भर से भी कोई सहम सकता है। डरावनी चट्टानों के बीच लोगों को बचाया जा रहा है। खतरे भरे पहाड़ों में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए वायु सैनिक कैसे पहुंचे, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना के दमखम पर भरोसा इन तस्वीरों को देखने के बाद और बढ़ जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इन दुर्गम इलाकों में इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने लोगों को बचाया। 5 लोग फंस गए थे यहाँ पर। ये लद्दाख की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कैसे दुर्गम इलाकों में किया गया, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अब ये थ्रू आउट नेशन यानी कि पूरे देश भर में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में भारी बारिश हुई है, ये हिमाचल की तस्वीर है। बेतिया की बताएं तो आपको यहाँ पर बाढ़ का टेरर देखने को मिल रहा है। यमकेश्वर में जिंदगी की जंग कैसे जारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उधम सिंह नगर में तो पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोग बेहद आक्रोशित भी नजर आए। और नैनीताल में भी हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तबाही को लेकर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्यवार समझिए कि अब तक कहां को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। बात सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की करते हैं। 13 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 10 लोगों के मौत की जानकारी है, जबकि 223 लोगों तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि अब तक पूरे बाढ़ बारिश में 223 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। एक हाईवे और 193 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 914 मकान, 267 दुकानें जमींदोज हो गई। यानी कि फाइनेंशियल स्तर पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। बारिश से हल्द्वानी में बाढ़ जैसे हालात है और हल्द्वानी में कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। उधम सिंह नगर में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली और बीते 24 घंटे में उत्तराखंड अकेले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ बारिश की वजह से। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। 15 अगस्त तक यहां भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। पूर्वांचल में बिजली गिरने की ज्यादा आशंका है। उफान पर है गंगा नदी और इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बात बिहार की करते हैं। नेपाल में बारिश से उफान पर है बिहार की नदियां। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उफान पर है बागमती, कोसी और कमला बालान नदी। उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं और पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब करीब पहुंच चुका है और कई जिलों में इससे भारी नुकसान होने की भी आशंका है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा इससे आशंकित हैं कि आने वाले वक्त में ये बाढ़ बारिश कैसी तस्वीरें और देश के सामने लेकर आए। इधर देश भर में एक्टिव मॉनसून ने कैसे तबाही मचाई, अगले 1 मिनट में तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
मुजफ्फरनगर में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले में कई इलाके ऐसे हैं जहां घुटनों तक पानी भर चुका है। इन इलाकों में लोगों के घरों से उन्हें बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भारी बारिश के बाद उफनाते नदी नालों की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जिले के निचले इलाकों में गांव पानी में डूब चुके हैं। इसके चलते राहत बचाव टीम और एसडीआरएफ की टीमों को खतरे से बचने के लिए तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते नदी के आसपास के इलाकों पर पानी का कब्जा है। नदी किनारे बसे दो तहसील क्षेत्र के हजारों गांव घाघरा के रौद्र रूप का शिकार हो चुके हैं। खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। जम्मू कश्मीर भी मौसम की मार झेल रहा है। मानसून में हुई मूसलाधार बारिश से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार लैंडस्लाइड की चपेट में है। इसे बंद करना पड़ा। लैंडस्लाइड रामबन इलाके में हुआ है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा। और अब बात ग्लोबल हाहाकार की करते हैं। शुरुआत एमएलए के बेटे समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ के अपहरण का आरोप है। बंदूक की नोक पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए, यह एफआईआर में जिक्र किया गया। सीईओ के अपहरण का वीडियो भी सामने आ रहा है। और ये महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर विधायक के बेटे पर अपहरण का आरोप है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में कई बातों का जिक्र किया गया है। एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ के अपहरण का आरोप है और फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में लाए गए विश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में महाबहस जारी है। सदन में आज तीसरे दिन भी मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण बहस में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होनी है। वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि तमाम समीकरणों के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में हंगामेदार चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक रुख को देखकर माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में बोलना शुरू करेंगे तो मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों का चुन चुनकर जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो मणिपुर हिंसा पर जवाब देते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। सदन से दोनों समुदाय से हिंसा छोड़ने की अपील की गई। अमित शाह ने मणिपुर में शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंसा के बाद मणिपुर में हालात अब नियंत्रण में है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी सदन के पटल पर रखी। हिंसा घटनाओं में अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री ने इस बात को भी सामने रखा। राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर सिर्फ राजनीति की। गृह मंत्री ने सदन के पटल पर यह कहा, मणिपुर पर राजनीति करना और भी ज्यादा शर्मनाक है। गृह मंत्री ने ये तमाम बड़ी बातें कल अपने वक्तव्य में कही हैं। सदन में कल जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा को लेकर अपने तेवर दिखाए, उस हिसाब से आसानी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू करेंगे तो उनके तेवर और भी ज्यादा तल्ख और आक्रामक होंगे। घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया, कहीं नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद ट्वीट, भ्रष्टाचार
और तुष्टीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई। और गृह मंत्री अमित शाह ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो मणिपुर पर लग रहे आरोपों के साथ विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने 10 बड़े प्रहार कौन से किए। प्रहार नंबर 1 जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कहा मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की राजनीति शर्मनाक है। प्रहार नंबर 2, यूपीए शासन में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, इस बात का जिक्र गृह मंत्री ने किया। प्रहार नंबर 3 उनका यह था कि यूपीए शासन में सरहद पार से आतंकी घुसपैठ होती थी। चौथी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि राहुल की राजनीति में 13 बार लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। पांचवी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सिर्फ विरोधियों को अविश्वास और देश को मोदी पर विश्वास है। छठवीं बड़ी बात, किसानों को कर्ज माफी का लॉलीपॉप कांग्रेस ने दिया, यानी कि फ्रीबीज पर भी उन्होंने निशाना साधा। सातवीं बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आठवीं बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। नवा बड़ा पॉइंटर यह है कि विरोधियों ने करोड़ों खर्च करके बहुमत खरीदा, जो उन्होंने अपने पुराने इतिहास का जिक्र किया, सदन के इतिहास का जिक्र किया। और 10वीं बड़ी बात, कांग्रेस का हिंसा दंगों का इतिहास का रहा है और ऐसे में उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों से सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ फैक्ट्स के आधार पर कांग्रेस पार्टी को मणिपुर हिंसा की तमाम चीजों पर जवाब भी दे दिया। हालांकि सरकार की ओर से बार बार कहा जाता रहा कि सदन के अंदर चर्चा से सिर्फ विपक्ष भाग रहा था, सरकार तो हमेशा से ही चर्चा के लिए तैयार है। और अब बात करेंगे कथित फ्लाइंग किस मामले में फंसे राहुल गांधी की। फ्लाइंग किस मामले में बुरे फंस गए राहुल गांधी। स्पीकर के पास पहुंची है राहुल गांधी की शिकायत। बीजेपी की महिला सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए। महिला सांसदों ने राहुल पर कार्रवाई की मांग की। एथिक्स या प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है मामला। आपको यह बता दें, बीजेपी की 20 महिला सांसदों ने कथित फ्लाइंग किस मामले में लोकसभा स्पीकर को शिकायत पत्र दिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। इस विवाद पर राहुल गांधी का बचाव भी किया जा रहा है। कांग्रेस और शिवसेना ने बचाव में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। अल्टीमेटली हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या ये कहकर सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है तो मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं करती। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। और अगली खबर फर्जी हस्ताक्षर मामले से जुड़ी हुई खबर यह है कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। आपके सभी सांसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। विशेषाधिकार समिति को राघव चड्ढा पर फैसला लेना है। राघव चड्ढा मामले पर संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। चड्ढा को अयोग्य घोषित करना चाहती है बीजेपी, आरोप है संजय सिंह का। राहुल की तरह राघव चड्ढा को अयोग्य घोषित करने की साजिश। अब आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्ताव मूव किया था और उस प्रस्ताव पत्र में राघव चड्ढा पर सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइन। और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर, जहां अलीगढ़ में दबंगों ने एक छात्र की पिटाई कर दी है। 4 से 5 युवकों ने मिलकर छात्र को बेरहमी से पीटा। पैसे नहीं देने पर दबंगों ने छात्र को चप्पल से पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो देखिए, 4 से 5 लोग मिलकर एक छात्र को किस तरह से पीट रहे हैं। कोई ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ रहा है तो कोई चप्पल से छात्र की पिटाई कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्र की मां ने कोचिंग में पढ़ने वाले साथियों पर जबरन पैसे ऐंठने और पैसे नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया। अनुशासन करना चाहिए। यहाँ खड़ा हो जाए उसके पास जी। और 25 मिनट तक लगातार उसकी जूते, चप्पल, हेलमेट हर तरह से पिटाई की गई है। किस कारण उसने पैसे देने को मना कर दिया। उससे बच्चों से ठगते रहते थे पैसे, 5,000 10,000। वो अपनी दादी के लिए दवाई के लिए पैसे लेके गए। एक बार उसकी जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए। उसने डर के मारे घर पे नहीं बताई, बहाना बनाया कि पैसे गिर गए। आज जब इतनी बात बड़ी, इसको पिटाई करी और उन बच्चों ने इतनी नीचता करी, इतनी कमीनगी करी कि उस बच्चे ने इंटरनेट पर डाल के लिखा कि अलीगढ़ में रहना है तो मेरे को अपना बाप कहना पड़ेगा और मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे, दिन रात आके अपनी पेशी देनी पड़ेगी यहाँ पे।